अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सेट 4 का सेक्शन बी टर्म 2 का, है ना। इसमें क्वेश्चन वृत्त का एक सर्कल दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है ए बी व्यास है, वो केंद्र है, केंद्र आपको मालूम है और बी आपको मालूम है, ए आपको नहीं मालूम है, तो ए बिंदु का आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। यहाँ पे कैसे ज्ञात करेंगे? वृत्त का ये व्यास है तो ये क्या हो गया, सेंटर होगा कि नहीं? ए बी व्यास है तो ये सेंटर है, तो ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती है, या केंद्र जो है वृत्त के व्यास को दो पार्ट में बांटने का काम करती है ना, दो बराबर पार्ट में बांटने का काम करती है। तो मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र क्या कहता है? मध्य बिंदु सूत्र x, y बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, ये कहता है जी। चलिए x की जगह पे कितना है जी? x की जगह पे है 2, आपका 2 है। ठीक है, y की जगह पे कितना है जी? -3 है। x1 कितना है पता नहीं, x1 लेकिन x2 तो मालूम है 1/2, कॉमा ये कितना है y1, y2 कितना है जी? 4 है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा एक इसके बराबर और एक इसके बराबर, दो बराबर कितना हो गया? x बराबर x होगा, है ना। दो बराबर x1 प्लस 1/2 और इधर जो हो जाएगा -3 बराबर y1 प्लस 4/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा? 2 तिया 6 हुए माइनस में, और बराबर में y1 और प्लस में 4। इधर ले आओ जी, -6, तुम इधर आ जाओ, -10 बराबर y1। ये तो y का वैल्यू आ गया आपका y1 का। इसी तरह इसका भी ले लीजिए, 2 दूना 4, x1 प्लस 1, x1 को इधर ही रखने दीजिए, 4 है प्लस में, इधर आकर के माइनस में 1। ठीक है, 3 बराबर इसमें भी होगा, है ना। अब क्या आ गया आपका? बिंदु ए का निर्देशन ना, तो लिखिए बिंदु ए का निर्देशांक ए x1 y1 बराबर ए x1 कितना है जी? 3 है, और y1 कितना है जी? हो गया। तो डॉट क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। 9 में आप लोग 3 बिंदुएं दी गई है ए, बी और सी, और हम लोग को सिद्ध करना है कि तीनों बिंदु जो है वो संरेखीय, मतलब कि एक ही रेखा में है। ये 7.1 का क्वेश्चन है। संरेखी करने के लिए, सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहला काम करते हैं, सबका दूरी निकाल लेते हैं। ए बी, बी सी और ए सी, जो तीनों दूरी संभव हो सकते हैं वो तीनों दूरी हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर किन्हीं दो को जोड़ने पर अगर तीसरा आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो बिंदु संरेखीय है। अगर जोड़ने पर नहीं आता है तो जाहिर सी बात है कि वो बिंदु कहीं ना कहीं बाहर है उस रेखा से, है ना। अर्थात त्रिभुज का निर्माण करेगा, है ना। चलिए चलते हैं, देखते हैं। अगर एक ही रेखा पर होगा तो संरेखीय होगा, अगर एक ही रेखा पर नहीं होगा तो फिर त्रिभुज का निर्माण करेगा। ठीक है, ए बी क्या होता है? दूरी सूत्र से। ए बी कहां से लिखा है भैया? दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से ए बी बराबर क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1। x2 ये है अभी, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? 2 में से 1 क्या? तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 रूट 5।
BC निकालिए। BC क्या निकलेगा 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 होल स्क्वायर। कितना हो गया जी 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर, 5 में से 1 गया तो 4 का स्क्वायर। 2 दूना 4, 4 चौके 16, 4 20। 20 को क्या लिख सकते हैं 4 पचे 20 तो 2 रूट 5। 2 दूना 4 पचे 20 ये हो गया। इसमें मात्रक लगा रहता है। ठीक है। BC के बाद क्या हो गया जी BC के बाद AC भी निकालो। AC बराबर 4 माइनस 1 प्लस 5 प्लस 1 माइनस है तो प्लस में 1 होल स्क्वायर। 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर, 5 में 5 और 1 कितना हो गया 6 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 6 का 36। 36 और 9 कितना हो जाता है जी 6 9 15 45। हाँ तो 9 पचे 45 है ना। ठीक 3 रूट 5। ठीक है। ये देखिए ये रूट 5 है, ये 2 रूट 5 है। अगर हम दोनों को जोड़ने का काम करें, एक समोसा और 2 समोसा, तो 3 समोसा होगा कि नहीं होगा, हो गया ना। रूट 5 को हमने समोसा मान लिया। ठीक है, समझने वाली बात है। तो AB प्लस BC बराबर AC हम लोग प्रूव करके दिखाते हैं। AB प्लस BC कितना है रूट 5 प्लस 2 रूट 5 बराबर रूट 3, सॉरी 3 रूट 5, 3 रूट 5। हाँ उसके बाद कितना है भैया, इसको जोड़ दो तो रूट 5 कॉमन हो जाएगा। रूट 5 कॉमन हो जाएगा ना, इसके पास 1 इसके पास 2, 3 रूट 5 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अर्थात ABC बिंदु संरेखी है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एक मीनार है। ठीक है, अब भूमि पर एक 30 मीटर की दूरी पर 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है और यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है भैया 30 डिग्री है। ये मीनार है, ये मीनार है। ठीक है, AB नाम का मीनार है, C बिंदु है भूमि पर इतना है। माना कि AB एक मीनार है, AB एक मीनार है। BC बराबर 30 मीटर, कोण ACB बराबर 30 डिग्री। ठीक है, और AB बराबर वाट, मीनार की ऊंचाई AB बराबर वाट। कैसे निकालेंगे भाई, बड़ा आसान है। चलिए समकोण त्रिभुज में चलता है। समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, tan थीटा क्या चाहिए ये मालूम है, ये वाट है। तो P और B का रिलेशन है कि नहीं, ये P और B का रिलेशन tan थीटा में होता है। P कितना है जी PAB BC 1/√3। AB कितना है जी नहीं मालूम है, BC तो मालूम है ना, क्रॉस करो भैया। √3 AB बराबर 30, AB बराबर 30 बटा √3 मीटर है ना। आंसर तो ये भी हो सकता है, लेकिन इसको रेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, 30 बटा √3 जो है इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 और √3 से करेंगे है ना परिमेयकरण। ठीक है, परिमेयकरण कर दिए। कितना हो गया भैया 30√3 बटा कितना हो गया 3, 10√3 मीटर। आंसर क्या हो गया भैया AB बराबर, AB क्या है मीनार की ऊंचाई है। चलिए ठीक है,
अब हम लोग के पास में क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि ए बी सी एक त्रिभुज की कोण है, ठीक है। तो ए बी सी बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होगा। कहाँ से होता है भैया, त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, 180 होता है। अच्छा, हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कोस a बाई 2। तो हम लोग इसको इसी के फॉर्म में लाने का प्रयास करें। a को इधर लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 कर दो, दोनों को 2 से भाग दो, ठीक है। 180 डिवाइड बाई 2, बोलो लिखो, दोनों ओर 2 से भाग देने पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बच्चे मिस्टेक करते हैं, a बटा 2 लिखिए और b प्लस सी बटा 2 लिखिए, क्योंकि इसी के फॉर्म में है क्वेश्चन, इसीलिए जानबूझ करके ऐसा फॉर्म में बदल रहे हैं, ठीक है। ये कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या है, b प्लस सी बाई 2 है बराबर 90 है, तुम इधर आ जाओ, a बाई 2, ठीक है। अब क्या करना है कि दोनों तरफ इधर भी साइन और इधर भी साइन से मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो साइन b प्लस सी बाई 2, ठीक है, बराबर साइन 90 डिग्री माइनस ये डिग्री नहीं है, a बाई 2 लिख लीजिए यहाँ पे भैया। दोनों ओर साइन से गुना करना, ठीक है। साइन b प्लस सी बाई 2 ये हो गया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। थीटा कितना है, a बाई 2, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, ठीक है। ये क्या, चलिए देखिए, ये प्रूफ, यही आप लोगों को प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा था कि साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर होगा कोस a बाई 2, कब, जब ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 8.6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचिए, ए और बी नाम दे दीजिए, इसका 8.6 आप लाइन खींचिए, ठीक है, सेंटीमीटर। एक न्यून कोण बनाइए, इसको कितना के रेशियो में बांटना बाबू, 3:5, 3:5 में है, कितना में, 3:5 के रेशियो में है। तो 3 और 5 कितना होगा, 3 में 4 8 होगा कि नहीं होगा, तो इस रेशियो में हम लोग बांटने का काम करते हैं। यहाँ से चाप लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नीचे है, सॉरी, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A8 तक जाता है। A8 को हम लोग प्रयास करेंगे B से मिला देना, है ना। A8 चूंकि डिनोमिनेटर 8 है इसलिए मिला दिया। अब कितना है, 3, जो यहाँ से हम चाप रखेंगे, यहाँ से ऐसे कुछ चाप रखेंगे, वही हम A3 पर जा करके चाप को हम ऐसे रखेंगे। अब जो यहाँ से यहाँ तक इतना मापेंगे उतना ही मापेंगे हम यहाँ पर, और 3 को इससे मिला देंगे। जहाँ पे मिला वो कितना है, 3 है ना, 3 ये हो जाएगा और 5, 3:5 में वो क्या हो गया, बट गया, ये बी डैश, ठीक है, कहानी खत्म। अगला जो प्रश्न है आपका, वो बोला है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के, कितना, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचना है आपको। ये 13 नंबर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ से यहाँ तक कितना बोला है, 13, ठीक है, 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर के। तो इधर भी 3 होगा कि नहीं होगा, 6 हो गया। अब बोल रहा है सेंटर O जो है वहां से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो यहाँ से बाहर जाएगा इतना दूर, तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे एक P दे दीजिए, इसको भी बढ़ा दीजिए व्यास को, यहाँ तक आएगा। यहाँ पे एक बिंदु Q दे दीजिए, है ना। सेंटर से कितनी दूरी पर है, 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है ये, है ना।
सेंटर से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक, अब सेंटर से जब 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यहाँ से बोल रहा है किस पर स्पर्श रेखा कीजिए, तो ऐसे डायरेक्ट थोड़ी ना मिला सकते हैं, यहाँ से आपको और यहाँ से आपको समद्विभाजक खींचना पड़ेगा, है ना। आप इसको ऐसे खींचिएगा, जिसको M से नाम दीजिएगा, इसको इस यहाँ से भी काटिएगा आप, है ना, ऐसे काटिएगा, यहाँ पे आपको N नाम देना होगा, है ना। ठीक है, अब M को पॉइंट मान, क्या सेंटर मान करके आप एक सर्कल बनाइएगा। ठीक है, ठीक, जिस बिंदु पर मिला है उसको ऐसे खींच दीजिए, इसका नाम A दे दीजिए, इसका नाम B दे दीजिए। तो QA और QB एक स्पर्श रेखा इधर से मिल गया। अब जब हम यहां से इसको सेंटर मान करके फिर से सर्कल खींचेंगे तो ऐसा कुछ हमारा सर्कल आएगा, है ना, ऐसा कुछ सर्कल आएगा। इसको ऐसे मिला C और D से मिला देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा PC बराबर PD। ठीक है, ये स्पर्श रेखाएं किधर से हो गए, क्लियर है। दोनों स्पर्श रेखाएं हमारी हो गई, दोनों तरफ से हम खींच ले। फिर से एक बार समझा देते हैं, हमने एक सर्कल बनाया जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर थी, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या से अब क्या बोला है कि व्यास पर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, दोनों तरफ 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदुएं होनी चाहिए। तो यहाँ से हमने 7 सेंटीमीटर दूरी पर लिया, है ना, तो जाहिर सी बात है 4 सर्कल से बाहर जाएगा, उधर भी 4 सर्कल से बाहर जाएगा। ठीक है, तो साथ अब क्या है कि Q और O का हम लोग समद्विभाजक किए, O और P का समद्विभाजक किए, यहाँ N बिंदु पर, यहाँ M बिंदु पर आकर के कट रहा है। इस बिंदु से हम सर्कल का सेंटर मान करके एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, और जब सर्कल मेरा बन जाता है तो इस सर्कल में जिस बिंदु पर टच करती है वहां से हम उसको मिला देने का काम करते हैं। तो PA बराबर PB या फिर QA बराबर QB हो गया, और उधर से मिला रहे हैं तो PC बराबर PD हो गया। सेम सिचुएशन है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में है सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 14 की एक सीडी डिस्क है, उसमें 1 से लेकर 90 तक लिखा हुआ है, 90 डिस्क है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके नंबरिंग किया हुआ है 90 तक। ठीक है, तो उसमें बोला है प्रायिकता पूछा है कि एक डिस्क निकाला जा रहा है बिना देखे, तो बताओ कि वो 2 अंकों वाली संख्या होगी। तो 2 अंक वाली संख्या कौन होगी, तो 90 तक है, तो हमने मान लिया टोटल कितना है 90 है, उसमें से 1 अंक वाली संख्या कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है ना, 9 ही ना है जिसमें 1 अंक है, 10 से तो 2 अंक आ जाता है, तो 9 इसमें माइनस कर दो। कितना माइनस करना है 9, कितना हो गया 81 हुआ कि नहीं हुआ। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 81, अकुल परिणाम की संख्या कितना 90 है, तो 90 है ना, तो ये 9 बार में और 10 बार में, तो हो कितना गया 9/10। ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अगला एक पूर्ण वर्ग संख्या 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 25, 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 दहा के 100, 10 दहा के 100 इसमें नहीं आएगा, 9 9 81 तक ही आएगा। तो कितने हुए 9 हुए। ठीक है, 9/10 सॉरी 9/90, 90 ना है टोटल, 1/10 आंसर। अच्छा, 5 से विभाज्य वाली संख्या, 5 का फाड़ा पढ़ना चालू कीजिए, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90। ठीक है, 18 5 90, तो 18 हो गया, है ना, 18 और 90, 1/5 ये आंसर हो गया। ठीक है, इसमें से आप लोग को मात्र 5 क्वेश्चन बनाना है, जो समझ में आता है, जो ज्यादा बेहतर समझ में आता है उस 5 क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिए।